आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बदलते हुए इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का कैसे रखें हम ख्याल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूं, जब मौसम चेंज होता है और उस समय यदि बुखार आ जाए तो उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि रोगों से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ऊपर से पानी गिरता है, नीचे धरती प्यासी होती है, नीचे से लौ निकलती है और ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके द्वारा वायरल फैलता है, इसके द्वारा बहुत ज़्यादा बुखार फैलता है। तो बहुत ज़्यादा बाहर निकल करके आप पानी में भीगने से बचें, क्योंकि बदलते हुए मौसम के समय पर यदि जुकाम बिगड़ता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कहीं बाहर से आप चल करके आए, शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना है, उस समय थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दीजिए, एसी तो चलाना ही नहीं है। और इस बात से मैं गुजरा बैठा हूँ, अभी कथा चल रही थी तो कथा के बाद में इन्होंने यहाँ पंखा कुछ एसी चलाया और आकर के मैं जैसे उस गर्मी में आकर के बैठा तो उससे मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है, उससे मुझे जुकाम की स्थिति बनी है। खैर हम तो अब देसी नुस्खे लेते रहते हैं तो उससे मुझे तो बिल्कुल एकदम फायदा है। ठंडा पानी ना पिए, मौसम बदल रहा है, यह बीमारी के लिए बहुत ज्यादा ही बीमारी को बढ़ावा देने वाला है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दें। जिस समय मौसम बदलता है और समझ लीजिए कि बीमारी नजदीक आ रही है तो इतनी चीजें दिखाई आपको देती हैं, शरीर में दर्द है, जुकाम, बुखार, बदन, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट में दर्द, ये सब बीमारियों के संकेत है। थोड़ा सा भी आप ध्यान दे लोगे तो इन सब चीजों से बिल्कुल बच जाओगे। एक बार फिर कहूंगा, मौसम बदलते समय यदि थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आ गई है तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इसका सीधा असर प्लेटों के ऊपर पड़ता है। और प्लेट जब कमजोर जाकर के होती है तो आप जानते हैं, पूर्व में भी मैंने निवेदन किया है, रोगों से लड़ने की क्षमता के जो जंतु है वो बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर्स लोगों का भी ये कहना है कि भोर में जब लगभग 3-4 बज रहे हैं, एक बार बाथरूम करने के बाद आप दोबारा जब सो जाते हैं, यदि आप एसी चला रहे हैं, आप कूलर चला रहे हैं तो उसको आप बंद कीजिएगा और सुबह की आप प्राकृतिक हवा लीजिए, खिड़की खोलिएगा, अपने दरवाजे खोलिएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और ज्यादा तरह से आप बाहर की प्राकृतिक हवा को ही प्रयोग में लें तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। इन दिनों में आप मूली का सेवन ना करें बिल्कुल, क्योंकि मौसम बदलने समय की ये स्थिति है। मूली का इस समय प्रयोग ना करें और भूल करके भी संध्या के समय में आप दही न लें, नहीं तो ये चीजें आपके स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। मीठा शरबत न लें, कोई भी ठंडी चीज न लें, ठंडी चीज को चूल्हे पर चढ़ा करके गर्म करके न लें, इससे स्वास्थ्य को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। बदलते हुए मौसम में कुछ विशेष चीज आपको लेनी है, वो आपको आपकी रसोई से ही मिल जाएगी। रसोई से कहीं आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। 1 गिलास दूध आप पीते हो तो आधा गिलास दूध पी करके और काली मिर्च पीस करके बुरादा बना करके उसकी फंकी लगाइए, उसके बाद में फिर दूध पी लीजिएगा। दिन में कम से कम 2 बार 2-2 लवंग भूंज करके आप चबाएं। बदलते हुए इस मौसम का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार की खांसी, जुकाम, बुखार, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में बदलते हुए मौसम पर हम कैसे करें अपना ख्याल, कैसे करें हम बचाव अपना, उसके लिए ये बात मैंने आपको की थी और मुझे विश्वास है कि इस बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे, क्योंकि हम जो भी बातें आपके बीच में आयुर्वेद को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के करी है, वो संपूर्ण बातें या तो चरक संहिता की हैं या महात्मा बागभट्ट की है। तो यही मैंने आपके बीच में चर्चा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि आपने वीडियो को पूरा सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को आगे भी शेयर करें, लाइक करें। पता नहीं आपके एक छोटे से प्रयास के द्वारा कितने लोग इस बदलते हुए मौसम में अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक यज्ञ में आहुति डालने से भी ज्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।